मैथमेटिक्स में इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे जो कि एक्सरसाइज 9.5 बेस पर होगा। एक्सरसाइज 9.5 हमारे टोटल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। हमारी आइडेंटिटीज़ जो होंगे, जो आइडेंटिटीज़ के फार्मूले होंगे, उन फार्मूले को हम एक बार ध्यान से देखेंगे और उन आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी वर्ड की बात करता हूँ कि आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशन, बिकॉज दोनों एक जैसा दिखता है। तो जैसे देखिए, अगर आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा हूँ, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो आइडेंटिटीज इज एन इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन दैट इन इक्वालिटीज़, या उस इक्वालिटी में जो भी आपके एक आइडेंटिटीज गिवन होगी वो उसमें जो वेरिएबल होगा उसके सारे वैल्यू के लिए वह इक्वल होते हैं, मतलब वो सारे वैल्यू के लिए वो एग्जिस्ट करती है। जबकि इक्वेशंस की बात करते हैं, हमने यहाँ पर नोट किए हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। कोई भी इक्वेशंस अगर लेते हैं, मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको, कोई भी इक्वेशंस लेते हैं, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, अगर इक्वेशंस है तो जो वेरिएबल होगा वो ओनली कुछ वैल्यू के लिए वह इक्वेशंस ट्रू होती है, वो वेरिएबल ट्रू होती है, दोनों पार्ट आपस में ओनली कुछ वैल्यू के लिए बराबर होते हैं। लेकिन एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। लेकिन आइडेंटिटीज सारे वैल्यूज़ के लिए, सारे वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके लिए ट्रू होती है। ये डिफरेंस होता है। अब आपको अभी समझ में नहीं आया किस तरह क्या बताना चाह रहे हैं हम, आइडेंटिटीज और इक्वेशन किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके बारे में, इक्वेशंस कैसे इक्वेशन सारे वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता और कैसे आइडेंटिटी सारे वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन, है ना, लेट अस कंसिडर, चलिए हम एक इक्वेशन डायरेक्ट ले लेते हैं, लेट एन इक्वेशन, ठीक है ना। हमने एक इक्वेशन ले लिए, एन इक्वेशन, मान लीजिए हमने इक्वेशन ले लिए x + 2 = 1। एक छोटा सा इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल लग गया है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया इक्वेशन। इक्वल अगर लग गया है तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब मैं कहूँगा कि ये जो इक्वेशंस है वह x की कुछ वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। बोला ना इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू, कुछ फिक्स वैल्यू के लिए ही ये ट्रू होता है। जैसे x के प्लेस पर क्या रख दिया जाए जिसको जब 2 के साथ ऐड करें तो 1 मिल जाए। अगर x के प्लेस पर सोचा जाए तो हम x के प्लेस पर -1 अगर पुट कर देते हैं, पुट x = -1 यहाँ पर रख देते हैं, तो -1 एंड +2 = 1। नहीं देखिए, यहाँ x है, यहाँ पर -1 रख दिया तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। 1 = 1 आ गया। इसका मतलब x = -1 रखने पर यहाँ पर 1 मिल जाएगा। लेकिन और कोई नंबर रख कर बताइए जिसको रखने पर ये 1 दे देता हो। मेरे हिसाब से तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। -1 के अलावा कोई और नंबर नहीं मिल रहा है जिसको रखने पर यह आपको 1 मिल जाएगा। मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर ओनली x = -1। अगर हम बोलें कि अगर इसमें हम x = सपोज कीजिए -2 पुट कर दें तो -2 यहाँ रखने पर कितना आएगा भाई, -2 + 2 = 1 एंड -2 + 2 कैंसिल होने पर 0 आ जाते हैं। सो इट इज़ नॉट ट्रू। सो x = -2 के लिए ट्रू नहीं हुआ, बट x = -1 के लिए ट्रू हुआ, मतलब एक वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू हो गए। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं आप आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, आइडेंटिटी किस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट ले लिया x + 1 और एक x + 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो हमने पहले से ही मान लेते हैं कि ये x² + 3x + 2 आएगा। हमने एक आइडेंटिटी कंसीडर कर लिया। इसमें होता क्या है कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जो मिलता है वो दोनों साइड में आते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा कि ये एक आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटी x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सबके लिए बराबर होगा। जैसे यहाँ पर बोला ना x = -1 रखने पर ये बराबर हुआ, लेकिन x = -2 रखने पर ये इक्वल नहीं हुआ। उसी तरह से आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आइडेंटिटीज़ में x के प्लेस पर कोई भी नंबर रख दीजिए, लेफ्ट और राइट बराबर होगा, क्योंकि ये कह रहा है आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। चलिए देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं है। हमने एक आइडेंटिटी कंसिडर किए हैं, अपने मन से मान लिए। ये आइडेंटिटी आप भी अपने मन से कोई भी बना सकते हैं। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इतना आना चाहिए बस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ पर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर पुट करना शुरू कर रहा हूँ
चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू +1। ओके, सारे x के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो लिख लेते हैं x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए, सो 1 + 1। नेक्स्ट इज 1 + 2, देखिए जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 × 1 एंड +2। अब देखिए 1 + 1 कितना होगा 2, दोनों ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 + 1 इज 2 आ गया एंड 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। और इज इक्वल टू देखा जाए तो 1 का स्क्वायर, 1 को 1 टाइम्स आप जितनी बार स्क्वायर करें 1 ही मिलने वाला, और 3 × 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 × 3 6 आ गया, और यहाँ कितना आया 3 + 2 + 1 मीन्स ये भी 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये 6 इज इक्वल टू 6 मतलब बराबर हो जा रहा है ना। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ही होगा, आप चाहें तो इसको x इज इक्वल टू 2 भी रख कर चेक कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू दूसरा नंबर रखता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, आपने देख लीजिए, और इसको नोट भी करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, ईजी है। मैं अब जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू एक ही नंबर के लिए था, मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ। ओके, चलिए 2 रख कर देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1। नेक्स्ट देखिए x के प्लेस पर 2 पुट कर लीजिए, यहाँ देखिए 2 पुट कर लीजिए, यहाँ 3 × 2 कर लीजिए एंड +2, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 एंड 2 + 2 कितना आएगा 4, जब दोनों का ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, एंड हियर 2 का स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है, तो 2 × 2 कितना होता है 4 एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6 एंड +2 बच गए, तो 3 × 4 कितना होगा 12, और यहाँ देखिए 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 2 कितना है 12, ये भी बराबर हो गया। 1x इज इक्वल टू 2 के लिए भी, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी, मैं कहूँगा यहाँ पर आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, -4, जितना नंबर आप जानते हैं सारे नंबर पुट कर लीजिए, ये हमेशा बराबर आएगा। तो यही कंडीशन होती है आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटीज़ में x के प्लेस पर या जो वेरिएबल होता है उस आइडेंटिटीज़ में वह किसी भी वैल्यूज़ के लिए हमेशा बराबर होते हैं, और जो इक्वेशंस होता है उसमें ओनली कुछ ही वैल्यू के लिए हुआ था, जैसे मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये इक्वल आ गया, लेकिन जब x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो ये इक्वल नहीं आया। तो ये कुछ वैल्यू के लिए फिक्स होती है, जबकि ये सारी वैल्यू के लिए हमारे सेम हुआ करता है, मतलब ये आइडेंटिटी सभी वैल्यू के लिए, सभी वेरिएबल के जितनी भी वैल्यूज़ होंगे सबके लिए एग्जिस्ट करती है। अब ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में। अब मैं लेकर चलूँगा आपको आइडेंटिटीज, कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के लिए, तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लिए होंगे, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, और डेफिनेशन तो आप लोग देख लिए होंगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना, और ये बहुत इजी है, और याद रखिएगा जो अभी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी अप टू, मेरे हिसाब से जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते रहेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब से शुरुआत किए वहाँ पर अभी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस किया करते थे, लेकिन आइडेंटिटीज़ से हम कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी कर लिया करते हैं। तो इस आइडेंटिटीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, some standard identities, some standard identities, ठीक है ना, आइडेंटिटी, ओके हम आइडेंटिटी लिख दिया, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने बात किया कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, किसी भी बाइनोमियल टर्म का स्क्वायर, किसी बाइनोमियल टर्म का स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a + b एंड a + b, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, आपको याद रखना मैं अभी सॉल्व का बस बता रहा हूँ, एक सॉल्व कर देते हैं, और b का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे वाले को ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, उसको याद रख लीजिएगा। a का मल्टीप्लाई a के साथ कर लीजिए तो a² होगा, a × a², और a का मल्टीप्लाई b के साथ कर लीजिए तो ये आ जाएगा ab, प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ कर लीजिए तो सबसे पहले a को लिखिए बाद में b को, एंड b का मल्टीप्लाई b के साथ कर लीजिए तो ये आ जाएगा b²। तो इसको देखा जाए तो यह a² और ये दोनों सेम टर्म्स है इसलिए ऐड हो जाएंगे, इसको हम लिखेंगे 2ab एंड प्लस b²।
तो यहाँ एक आइडेंटिटी मिल जाती है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मान लीजिए यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो आप मल्टीप्लाई करते a माइनस बी का a माइनस बी के साथ। तो मल्टीप्लाई करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता, जैसे सॉल्व किए ना वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो ऐसे केसेस में ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये मल्टीप्लाई करने पर मिला वैसे ही इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटीज आपको यह याद रखनी है। दूसरी एक्सपेंशन करने के बाद अगर a और b दो टर्म्स है और दोनों एक बार एडिशन में हो और सब्सट्रैक्शन में हो और उनका होल स्क्वायर करना है तो वहाँ पर डायरेक्टली ये लिख देंगे। ये इस तरह के टर्म्स बेसिस पर उसको एक्सपेंड करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे इतना बड़ा मल्टीप्लाई किए वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए आइडेंटिटीज आपको याद रखना होगा। कैसे यूज़ करेंगे हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब दूसरी अगली आइडेंटिटीज की बात करते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट में a प्लस बी एक बार हो और दूसरी बार a माइनस बी हो, a प्लस बी हो और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो जब a का मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों के साथ b का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको याद करने के लिए। यह आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब दो टर्म्स होते दोनों के फर्स्ट टर्म सेम हो सेकेंड टर्म भी सेम हो बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तीसरी आइडेंटिटीज हो गई। पहली आइडेंटिटीज, दूसरी आइडेंटिटीज यहाँ हो गई, तीसरी ये हो गई और एक आइडेंटिटीज और बाकी रह गया, उसको भी मैं लिख देता हूँ। और फोर्थ आइडेंटिटीज में होता है हमारे पास अगर x प्लस ए है और दूसरा हमारे पास x प्लस बी है, मतलब ये दोनों सेम है आपके और ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे केसेस में जो मल्टीप्लाई होगा वह हो जाते हैं एक्स स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज याद रखिएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसमें से x कॉमन ले लीजिए तो एक्स ए प्लस बी एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। तो ये तो हमारे 4 आइडेंटिटीज़ हो गई। इन सारे आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना है। 1 आइडेंटिटीज़ 2, 3 एंड 4, ये 4 आइडेंटिटीज़ याद हो जाएगी तो एक्सरसाइज 9.5 आपके टिप्स पर हो जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम इन आइडेंटिटीज़ के एप्लीकेशंस, इन आइडेंटिटीज़ के यूज को देखते हैं, कैसे इनके आइडेंटिटीज़ को हम यूज करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए। हम एक्सरसाइज चलते हैं 9.5 को लेकर, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटीज टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास जो भी पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करने के बाद इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, बिकॉज आइडेंटिटी इसके लिए बोला है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी हो जाता है, लेकिन आपको आइडेंटिटीज का प्रैक्टिस करना है कि वहीं बाद में आपको यूज करने के लिए मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ 1 और देखिए कैसे हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है x प्लस 3 एंड x प्लस 3, ओके। अब अगर ये दोनों सेम टर्म्स है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई इसके पावर 1 और इसके पावर 1 सेम टर्म हो गया तो पावर 2 हो जाता है ना। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप a प्लस एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर जैसा एक आइडेंटिटीज पढ़े थे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंट, जैसे यहाँ a भी है यहाँ x3 है और होल स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है। तो इसकी आइडेंटिटीज हमने बताए थे a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप जानते होंगे, जान रहे हैं ना। जैसे देखिए जहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। a मीन्स यहाँ x हो गया और b मीन्स क्या हो गया 3। तो जैसे इस तरह से जैसे इसका एक्सपेंशन हमने ये लिखे हैं वैसे ही इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे भाई, जब a और b था तो पहला a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ x और 3 है तो पहला क्या होगा x स्क्वायर,
प्लस 2ab, मतलब देखिए अगर आप ऐसे भी नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको एक काम कीजिए, कंपेयर कर लिया करिए। जैसे x+3 है तो इसको मान लीजिए a और इसको b मान लीजिए। अब देखिए a के प्लेस पर, जहाँ ये पूरा फार्मूला है ना, a के प्लेस पर x रखना है और b के प्लेस पर 3 इधर में रखिए, इज इक्वल टू जहाँ a है वहाँ क्या रखना है x, तो रख दीजिए x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर हो गया। और प्लस 2 a के प्लेस पर क्या है, a की जगह क्या है x है, और b के प्लेस पर क्या है 3, तो रख दीजिए 3, प्लस b स्क्वायर का मतलब b के प्लेस पर क्या होगा 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 का स्क्वायर, या इसको 3 के ब्रैकेट में कर होल स्क्वायर। बात देख लीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2abn प्लस b स्क्वायर, वैसे ही x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 3, और b का मतलब क्या हुआ 3, तो b के प्लेस पर 3 मतलब 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट किया जाए तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, x बच गया है, x लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसी आइडेंटिटी बेस पर हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट क्या भाई, 2y प्लस 5 एंड 2y प्लस 5 है, दोनों सेम है ना, दोनों में देखिए 2y प्लस 5 2y प्लस 5, तो इसको क्या लिख दें 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a यहाँ मान लीजिए 2 और b मान लीजिए 5, तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a जहाँ होगा यहाँ पर a के प्लेस पर 2i एंड b इज इक्वल टू 5 है, जहाँ जहाँ इसमें b है वहाँ पर b के प्लेस पर 5 रखना है। तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो a के प्लेस पर मैंने 2i रख दिया, प्लस 2ab मतलब 2a का मतलब हो गया 2i और b का मतलब क्या हो गया 5। जैसे जो आइडेंटिटीज है देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, तो a के प्लेस पर 2i रखना है, प्लस 2 तो हमने प्लस 2 लिख दिए, a का मतलब 2i और b का मतलब 5, और प्लस b स्क्वायर है तो प्लस b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा 4, भाई 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर जितनी बार होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4, और y को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अगला 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 नंबर हो गया, और y अकेले बच गया, प्लस 5 इंटू 5 कर लें तो यह आ जाएगा 25, प्रोडक्ट आ गया 5 का स्क्वायर 25। आपको 2 मैंने बता दिया आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है। अब आपको क्या करना है, जो आइडेंटिटीज मैंने बताया था उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस अपने से पहले ट्राई कर लीजिएगा। जब हमारी अगली वीडियो आप देखेंगे तो मैं जब बताऊंगा आप कुछ अपने से ट्राई किए रहेंगे तो क्वेश्चंस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटीज को पहले याद कर लीजिए एक बार बैठकर, और उसके बाद क्वेश्चंस को मेरे साथ करिए। आप एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर लीजिए, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो इसके 3rd 4th 5th को करता हूँ, तब तक आप पहले अपने से कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए अच्छा भी रहेगा और आपको भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए इस बेसिस पर, और क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, तब तक अगले वीडियो को फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।